थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जब नहरों में पानी छोड़ दिया गया है तो फिर मांग किस बात की? चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। आप कह रहे हो कि भाई नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। नहरों के पानी में जो पहले भी पानी छोड़ा गया था तो पहले भी एक स्पीड थी, पानी किस तरीके से आता था वो भी सब लोगों को पता है। विधायक हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको जब स्टेजों से सोशल मीडिया के माध्यम से जो गालियां जाती हैं तो ये अनुचित है। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए, क्योंकि मांग वाजिब है, मांग करो आप, लेकिन एक संवैधानिक। मैं एक चीज 2000 जब ये पहले चलती थी तो मैं खूब नहाता था इसमें, और इसका पानी का फ्लो मुझे अच्छी तरह मालूम है कितना आता था। लेकिन अभी जो बात चल रही है, मुद्दा ये नहीं है कि पानी कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। मुद्दा अब बात ये है, ताकत का कोई मतलब नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जाम लगाया, किस बात पे लगाया मैं पूछना चाहूँगा, और मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो उनकी मांग क्या रख रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी कुसाई गांव में है और आप मेरे पीछे देख सकते हो जो नहर की जो डिमांड की जा रही है वो नहर भी चल रही है। और हमारे साथ में कुछ प्रदर्शनकारी कह सकते हो, क्रांतिकारी कह सकते हो, ये लोग हैं। इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आखिर जब नहरों में पानी छोड़ दिया गया है तो फिर मांग किस बात की? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। आप कह रहे हो कि भाई नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। नहरों के पानी में जो पहले भी पानी छोड़ा गया था तो पहले भी एक स्पीड थी, पानी किस तरीके से आता था वो भी सब लोगों को पता है। अब पानी किस तरीके से छोड़ा जा रहा है कि कभी मतलब पहले तो आश्वासन दिया था कि 1 तारीख को पानी छोड़ दिया जाएगा। देखो, हमारे समुदाय की सबसे बड़ी बात जो ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, आप कुछ भी कहो, जो कमांड एरिया क्षेत्र के जो लोग हैं, इनको मैं समझदार मानता हूँ बहुत ज़्यादा। किस वजह से मानता हूँ कि इन्होंने आश्वासन को तुरंत एक्सेप्ट किया। उससे पहले भी कई मतलब समझौते पत्र भी पहुँचाए कि भाई एक दूसरे में समझौता हो जाए और पानी खोल दिया जाए। पानी पे सबका हक है। ये नहीं है कि किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान किसी समुदाय, एक समुदाय से नहीं होता, हर समुदाय का जो खेती करता है वो किसान होता है, सबको पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी छोड़ दिया जाए। 1 तारीख को जब मीटिंग होनी थी कि भाई 1 तारीख को पानी नहीं खोलेंगे, क्या इशू था? कोई, ठीक है, उनकी मांगे थी, हम भी चाहते हैं, हमने ये कहा था कि भाई तुम्हारी भी मांगे पूरी हों। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी मांगे पूरी ना हो, जो ज़रूरत है सबकी है और सबको अपना हक मिलना चाहिए। फिर भी पानी 1 तारीख को नहीं छोड़ा गया। फिर उन्होंने बहाना लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, हम उस पर भी एक्सेप्ट कर लिया हो कि भाई 6 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी सरकार की नाकामी क्या रही कि नहरों में जब पानी छोड़ना था तो क्या टेस्टिंग जरूरी नहीं थी? नहरों को देखना जरूरी नहीं था? देखना जरूरी था ना। चलो, गेट की टेस्टिंग अलग चीज हो गई। इसके लिए एफिडेविट भी दिया है उन्होंने। ये जो भाई बोल रहे हैं कि आपको नाम बताएं। मेरा नाम FR मीणा है और मैं ये फुलवाड़ा का ही निवासी हूँ। और ये नहर जो चल रही है आज, इस नहर में मैं 2000 जब ये पहले चलती थी तो मैं खूब नहाता था इसमें, और इसका पानी का फ्लो मुझे अच्छी तरह मालूम है कितना आता था। लेकिन अभी जो बात चल रही है, मुद्दा ये नहीं है कि पानी कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। मुद्दा अब बात ये है कि हाई कोर्ट में प्रशासन ने ये लिखित में दिया था कि हमने पूरा सिस्टम चेक कर लिया है, चेक दुरुस्त है एकदम, जब बोला जाएगा तब हम नहरों को खोल देंगे। लेकिन जब नहरों को खोलने की बारी आई तब क्या हुआ? उधर के सारे गेट खुल गए, गुडला में पानी चला गया। लेकिन यहाँ के जब नहरों के खोलने की बारी आई तो वो नहर के गेट खुले ही नहीं। क्यों नहीं खुले? क्योंकि वहाँ के असामाजिक तत्वों ने उसमें गेट में वेल्डिंग कर दी, और अभी पता चला है कि गेट के नीचे जो है वहाँ पे भी कंक्रीट डाल दिया उन्होंने। अब गेट भी अगर जैसे तैसे वेल्डिंग कर दी तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि जो गेट जब तक पूरे नहीं खुलेंगे तब तक हम ये धरना नहीं हटेगा। और ये धरना हटेगा नहीं, ये धरना बढ़ेगा। और अगर सरकार ये बोल रही है कि गेट नहीं खुल रहे हैं, जब असामाजिक तत्व वेल्डिंग कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ हम जाके गेट को सही करना चाहते हैं। तुमसे नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, हमको दीजिए परमिशन, हम जाके सही करते हैं गेट को। अच्छा बच्चन भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब ये धरना स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट बाद कल ही आपने देखा भी होगा गुडला पर भी जाम लगा दिया है। तो क्या ऐसे जो लठैत जाती है वो अगर जाम लगाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? देखो, ये कोई लठैत जाति नहीं है, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें लठ का और किसी ताकत का कोई मतलब नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जाम लगाया, किस बात पे लगाया मैं पूछना चाहूँगा, और मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो उनकी मांग क्या रख रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम हमारी जो मांग रख रहे हैं, हमारी मांगें पूरी हो जाएं तो हम तो कल ही हटा दें, क्योंकि हम समझते हैं, हम उस फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और कल ही मेरे समाज से, मेरे गाँव से एक दुर्घटना हुई, एक लड़का ख़त्म हो गया है।
उसी जाम में बैरिकेड लगा रखा था, तो उस पर क्या है वो बाइक टकरा के और गिर गया और वो खत्म हो गया। बहुत दुख की बात है ये। तो हम दूसरे की भी जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी को ये मतलब रास्ता किसी का बाध्य करें, किसी को किसी परेशानी से उलझाएं, बिल्कुल नहीं चाहते। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दो। लेकिन बचन भाई, सबसे बड़ी बात ये आती है, जब सरकार से आप मांग करते हो, आपके लोग भी सरकार में बैठे हुए हैं, उधर मैं दूसरी ओर गुर्जर समाज की बात करूँ तो वहाँ भी सरकार में बैठी, और सरकार एक ही है, बीजेपी। तो क्या ये राजनीति हो रही है या फिर सर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बार जो राजनीति है ना वो बिल्कुल अलग तरीके की है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि राजनीति का मतलब तो ये होता था कि अपने जो नेता चुनते थे ना वो समाज के लिए और समुदाय के लिए या फिर पर्सनल चीज के लिए नहीं होते थे, वो सबके लिए होते थे। भाई हर समाज का नेता का मतलब है कि उसके क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं वो उसके हैं, चाहे वोट दे या ना दे। लेकिन जीतने के बाद वो आम लोगों के हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सनल बन चुके हैं ना। और ये सबसे बड़ा मैंने यहाँ भी रिपोर्टिंग करी है, वहाँ भी करी है, तो वहाँ लोग बोल रहे हैं हमारे मैडम साहब, यहाँ बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो क्या ये समाजों में समेट कर रहेगी? आज तक शायद मैडम जी, तो देखो मैं उनका ये नहीं कि भाई उनके लिए कुछ गलत बोले, हम सम्मान्य हैं वो भी, लेकिन पहली बार विधायक बने, वो पहली बार मंत्री बने। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहानी वो है, बोले मुँह से को सुपारी मिल जाए पसारी बन जाए, है ना। मैं क्योंकि उनको पहली बार बहुत कुछ मिल गया तो वो अपने आप में बहुत कुछ समझने लगे। मैं तो ये कहूँगा भाइयों, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है। और सबसे पहली बार जिंदगी में मैंने एक बात देखी है कि हाई कोर्ट, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल, है ना, लोकतंत्र से चलता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में भी जो अपना न्यायपालिका है सबसे ऊपर है। न्यायपालिका के न्याय की अवहेलना करना, आदेश की अवहेलना करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो बचन भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जब जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको जब स्टेजों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो गालियाँ जाती हैं तो ये अनुचित है। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? क्योंकि मांग वाजिब है, मांग करो आप, लेकिन एक संवैधानिक। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, काम ये हो रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, इधर से देंगे तो उधर से दे रहे हैं, उधर से दे रहे हैं तो इधर से दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक काम चालू किया था कि ठसकदार, फलाना, ढिमकना। भाई यहाँ तो कोर्ट के आदेश लेके बैठे थे, भाई खोलो ना गेट को यार। और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, आपसे थोड़ी ले रहे हैं। पर आपको दुख क्यों हो रहा है भाई? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं तो दुख उनको क्यों हो रहा है? उनको दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है तो मांग जायज है और किसान को पानी चाहिए, ये भी एक सत्यता है। लेकिन जब संवैधानिक लोग बैठे हैं फिर उसको गाली करो, ऐसे लोगों को कब रोक पाएंगे? देखो हम चाहते हैं, हम भी सबसे यही कहना चाहते हैं कि भाई नहीं, गलत भाषा का यूज, मतलब किसी तरीके से उपयोग मत करो। आज वो हैं, हम हैं, चाहे कोई और है, माँ बहन बेटी सबकी एक होती हैं और गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें हमारी जो मांगे हैं वो, उनकी मांगों पे हमने ये रास्ते जाम कर रखे हैं। सरकार हमारी मांगों पे अगर हमें खरा उतरती है, हमारी मांगे मानती है तो हम बिल्कुल इसको फिनिश करवा देंगे। हम क्या, हमारे जो सभी सम्माननीय जो हमारे सीनियर्स हैं वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जब सरकार अगर मांगे मान लेती है तो हम उठ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो पानी चाहिए। और जो लोग यहाँ बैठे हैं उन पे कोई मुकदमा ना हो। और जिन लोगों के वजह से ये सिस्टम खराब हुआ है, इस सामंजस्य जो जिस तरीके का बना हुआ है, ये जिन लोगों की बदौलत है, जैसे कोई कर्मचारी हैं। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पांचना बांध जो है ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है, पर्सनल नहीं है। फिर इस पे क्यों एक समाज का इतना कब्जा जमा हुआ है, जबकि सरकारी संपत्ति पे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का ड्यूटी लगी होती है कि भाई उनकी सुरक्षा में रहनी चाहिए। फिर उनकी सुरक्षाओं में भी ऐसी चूक कैसे हुई कि वो गेट वगैरह इतना टाइम मिल गया कि पहले 24 तारीख को आश्वासन दिया गया था। मैं आपसे पूछना चाहूँ, 24 तारीख को आश्वासन दिया था कि 1 तारीख को खुल जाएगा। 1 तारीख से और 24 तारीख के में वही 6-7 दिन का टाइम मिल गया। उसके बाद में 6 तारीख को खुल जाएगा। क्या ये 10-12 दिन 15 दिन का जो टाइम मिला, इसमें उन पे ये तकनीकी वगैरह ये चेक नहीं हुई? क्योंकि उनको अगर उनकी मंशा होती, प्रशासन वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी, वही तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। तो उन पे कार्रवाई हो भाई, किस वजह से? भाई या तो आपकी गलती है, आपने चला के किया है, या चेक नहीं किया है, या आपकी सुरक्षा में उन, मतलब असामाजिक तत्व, चाहे कोई भी हो, हमारे हो किसी और के हो, उनने वो सिस्टम गड़बड़ाया है। नहीं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे पहुंचे थे, मैडम साहब ने वो स्टार्ट किया था, चालू किया था, आपने फुटेज भी देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। तो जब सरकार चालू कर रही है, सरकार समझाइश कर रही है, तो फिर ये बीच में कहाँ से? नहीं देखो, समझाइश का मतलब जब हो जाता कि भाई या तो 1 तारीख को खोल देते, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आती, बोले आपको 2-5 दिन में छोड़ दिया जाता। पहली मांग पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया।
क्योंकि पहली मांग पे हमें आश्वासन दिया गया था, सरकार की तरफ से दिया गया था, न कि किरोड़ी लाल जी की तरफ से, क्योंकि किरोड़ी लाल जी को तो एक आधार बना के भेजा था उन्होंने कि आप जाके ये चीज़ बोल दो। तो ये तौहीन जो हुई है सरकार की हो रही है, कोई किसी भी नेता की नहीं हो रही, क्योंकि सरकार की खामियां हैं, सरकार की गड़बड़ है, सरकार का ही काम है जो सरकार नहीं कर पा रही है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या डॉक्टर साहब भी मौजूद है यहीं आसपास करौली ज़िले में, तो यहाँ कोई मैसेज लास्ट आया है कि क्या करना है? देखो, यहाँ हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मैसेज यही है कि हमारी जो मांगे हैं वो अगर सरकार मानती है, और अब देखो ये नहीं है कि भाई उन्हें आश्वासन पे नहीं चलेंगे, तुरंत हमारा एक्शन लिया जाए, तुरंत मांगे पूरी हों तो एग्जाम खोल दिया जाएगा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी को भी कोई ये तरीके की पीड़ा हो रही है, रास्ता बाधित हो रहा है, दुनिया परेशान हो रही है, हम भी नहीं चाहते। लेकिन मजबूरी है सरकार की तरफ से, अब हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, तो उसके लिए हमारा तो और करेंगे क्या। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ में बच्चन सिंह जी, और तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।